हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानेश्वर जायसवाल क्लासेस में। आइए आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ समसामयिकी साप्ताहिक के अंतर्गत 7 से 13 सितंबर 2020 की प्रमुख करंट अफेयर। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला है, दंतेवाड़ा जिला में बनेगा प्रदेश का पहला मॉडल देवगुड़ी। तो देवगुड़ी क्या है? देवगुड़ी एक आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ पर गाँवों के ग्रामों में क्या किया जाता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर देवी देवता की स्थापना किया जाता है और गांव के समस्त लोग उस स्थान पर जाकर के पूजा अर्चना का कार्य करते हैं। ये तो हो गया देवगुड़ी, जिसकी स्थिति वर्तमान से पहले क्या थी। उस देवगुड़ी की स्थिति क्या थी, जो उसके जो स्ट्रक्चर थे, घर थे, वे उतना अच्छे नहीं थे। ठीक है, उसको कायाकल्पित करने के लिए वहाँ के जो जिला प्रशासन है वे ध्यान दे रहे हैं। और जो कुल ग्राम पंचायत 143, ठीक है, इन 143 ग्राम पंचायतों में देवगुड़ी बनाने का कार्य किया जा रहा है। अगर खर्च देखा जाए तो 12 करोड़ रुपये खर्च आएंगे इस सभी देवगुड़ी को बनाने में। देखते हैं कौन से जिले में है, तो यह दंतेवाड़ा जिला, ग्राम गमावाड़ा, ठीक है। जो अभी पहला मॉडल देवगुड़ी बना है वह ग्राम गमावाड़ा में बना है, जो कि 2 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। ठीक है, प्रति देवगुड़ी खर्च अगर देखा जाए तो 7.5 लाख रुपये खर्च आ रहा है, या अभी और आएगा। ठीक है, पुरस्कार की अगर देखें बात, तो इसमें क्या पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, जो मॉडल देवगुड़ी बनाएगा या अच्छे से अच्छे जिस देवगुड़ी को डेवलप करके बनाएगा जो ग्राम पंचायत, उसको क्या किया जाएगा, खूबसूरत देवगुड़ी बनाने वाले गांव को दिया जाएगा 50,000 रुपये का पुरस्कार। देखते हैं अगला करंट अफेयर है, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार जो प्राप्त होते हैं उसमें छत्तीसगढ़ में किसको प्राप्त हुआ है उसको देखते हैं। तो मुंबई में आयोजित ग्लोबल टीचर कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन सम्मान दिया गया है। स्कूल की अगर बात करें, जिस स्कूल के शिक्षक को यह पुरस्कार मिला है तो वह स्कूल है मायाराम सुरजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर। ठीक है, चौबे कॉलोनी, रायपुर की टीचर है। कौन है देखते हैं, नाम क्या है, तो उसका नाम है व्याख्याता श्रीमती रजनी शर्मा। ठीक है, श्रीमती रजनी शर्मा जी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगर इसके और अन्य पुरस्कारों की बात करें तो मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण से भी सम्मानित है। ठीक है, शिक्षा श्री सम्मान से भी सम्मानित है और राज्य शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित है। अब देखते हैं अगला करंट अफेयर है, मैनपाट में 2022 से छत्तीसगढ़ी चाय का उत्पादन। ठीक है, छत्तीसगढ़ी चाय का क्या होगा, उत्पादन होगा। चूंकि छत्तीसगढ़ में हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, छत्तीसगढ़ी चाय। तो 2019 में चालू किया गया था खेती कार्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो चाय निर्माण होगा उसके लिए जो पौधे रोपित किए गए थे चाय का, उसको 2009 में चालू किया गया था। चूँकि इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए 2022 तक छत्तीसगढ़ी चाय का उत्पादन होना संभव बताया है। रोपित पौधों की अगर संख्या देखा जाए तो 12,500 रोपित पौधा, जिसमें कि वर्तमान में 200 तो खराब हो चुके हैं, तो कितना बचा, 12,300 जो पौधा है वर्तमान में भी जो छत्तीसगढ़ी चाय के लिए उत्पादन के लिए तैयार हो रहा है। ये तो हो गया मेन पार्ट की बातें। देखते हैं अगला करंट अफेयर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। उसी की जो साक्षरता दिवस के दिन ही क्या किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से साक्षरता दर रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, या किया गया है। तो उसमें क्या हुआ है, भारत की जो साक्षरता है 77.7% बताई गई है, जिसमें अगर राज्यवार बात करें तो जो केरल राज्य है उसको भारत की अगर देखा जाए राज्यों में तो सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, केरल राज्य है, जहां पर 96.2% लोग क्या है, साक्षर हैं। दिल्ली दूसरे स्थान पर आता है जो कि 88.7% के साथ साक्षरता है, और उत्तराखंड तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो जो आंध्र प्रदेश है सबसे निचला साक्षर प्रदेश है, जहां पर साक्षरता जो दर है, ठीक है, 66.4% के साथ आंध्र प्रदेश सबसे निचले स्थान पर है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, इसमें क्या स्थिति है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का स्थान 12वां नंबर पर है, जो कि 77.3% के साथ विराजमान है, या कहा जाए कि स्थापित है। ठीक है, जिसमें पुरुषों की अगर साक्षरता देखा जाए तो 85.4% के साथ पुरुषों की साक्षरता छत्तीसगढ़ में स्थित है, और महिलाओं की जो साक्षरता है 68.4 है, चूँकि यह पुरुषों की अपेक्षा कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, अब देखते हैं अगला करंट अफेयर है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 23 सितंबर से 30 सितंबर, गरियाबंद। अब गरियाबंद ही क्यों लिखा है इसको भी देख लेते हैं। तो गरियाबंद जो प्रशासन है उन्होंने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 23 से 30 सितंबर तक मनाने के लिए आदेश जारी किया है, जिसमें 1 से 19 वर्षीय बच्चों को
एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। ठीक है, कृमि मुक्ति के लिए एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। मितानिन एवं आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा काम। ठीक है, इस काम को कौन मूर्त रूप देगा? तो वहाँ की जो मितानिन और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं। इस दिवस के दिन तक, ठीक है, इस दिवस अर्थात 23 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में क्या होगा, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों को 24 घंटे खुला रहने का निर्देश दिया जाएगा। 24 घंटे चौकन्ना रहने का निर्देश दिया जाएगा कि इस दवा को खाने से कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस जो रिएक्शन हो रहा है व्यक्ति, उसके इलाज के लिए तत्पर रहने के लिए इसको 24 घंटा खुला रखने का निर्देश दिया गया है। अब देखते हैं अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है संवेदना अभियान रायगढ़। रायगढ़ पुलिस की एक बहुत ही मददगार कहा जाए, ठीक है, तो कोई अपेक्षा नहीं होगा। संवेदना अभियान रायगढ़ पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान में क्या हुआ है? ठीक है, इस अभियान को क्यों चलाया जा रहा है? तो जो महानदी नदी है, ठीक है, महानदी जो कि रायगढ़ के दक्षिण छोर से गुजर के जाती है चंद्रपुर होते हुए, तो जो रायगढ़ के, ठीक है, कौन कौन सी इलाका, पुसौर, सरिया, सारंगगढ़ क्षेत्र के 50 गांव से भी अधिक गांवों को जो महानदी के वर्तमान कुछ दिनों पहले बाढ़ आया था, उसमें पूरे इस 50 गांव से भी अधिक गांव को चपेट में ले लिया है, जिससे वहाँ के जो व्यक्ति है, ठीक है, जो घरों में रहते हैं, उसके घर रहने के लिए नहीं है, किसी के पास और कुछ नहीं है, तो उनकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए जो रायगढ़ पुलिस है संवेदना अभियान चला रही है, जिसमें आवश्यक सामानों को वितरण किया जा रहा है। इसमें कंबल, लुंगी, धोती, गमछा, साड़ी, एस्बेस्टर, टिन सेट, तिरपाल, साबुन, चटाई, राशन सामग्री, जूता, चप्पल, कपड़े से लेकर के उन सभी ज़रूरत की सामानों को जिससे व्यक्ति का जीवन चलता है, ठीक है, जीवन चलाने के लिए जो सामान्य सी चीज़ें हैं जिसको जीवन चलाने के लिए चाहिए रहता है, उन सभी चीज़ों को जो रायगढ़ पुलिस है वे मुहैया करा रही है, जो कि एक बहुत ही मानवता के लिए एक बहुत ही अच्छी कदम है रायगढ़ पुलिस की। अब देखते हैं अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर। ठीक है, मनरेगा होता क्या है? द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, ये तो हो गया मनरेगा। स्टार्ट कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को इसकी लॉन्च किया गया था। इसके तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, जो मनरेगा के तहत जो जॉब कार्डधारी होते हैं उसको 100 दिवस की रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसमें छत्तीसगढ़ है, 100 दिवस की रोजगार उपलब्ध कराने में जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह पूरे देश में तीसरे नंबर पर है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है। देखते हैं अगला करंट अफेयर। अगला है छत्तीसगढ़ में धान से एथेनॉल बनाने 4 प्लांट प्रस्तावित हुआ है। 4 प्लांट, कौन कौन सी 4 प्लांट हैं उसको देखते हैं। तो 4 प्लांट कौन कौन सी है? धान की प्रचुर उपलब्धता के कारण इसकी आवश्यकता हुई है। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी बोला जाता है। भारत में तो अगर नहीं बोला जा सकता कि यहाँ धान का ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ धान की बहुत ही ज़्यादा उत्पादकता होती है अन्य फसलों की अपेक्षा। तो धान की प्रचुर उपलब्धता के कारण ही इस प्लांट की आवश्यकता पड़ी है। कहाँ स्थापित होंगे उसको देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 3 जिला में स्थापित होंगे और कितने प्लांट होंगे? 4 प्लांट। तो कौन कौन से जिला में कितना प्लांट है? मुंगेली जिला में है 2 प्लांट, ठीक है, जांजगीर में 1 प्लांट होंगे और महासमुंद जिला में 1 प्लांट की स्थापना होगी। टोटल 4 प्लांटों की स्थापना होगी। इसमें रोजगार कितना सृजित होगा? तो 600 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब कितना होता है वो तो वास्तविकता में देखेंगे आगे जा कर के। अब देखते हैं अगला जो हमारा है क्या है, इसमें और क्या खास बातें हैं। तो 3 बढ़िया कंपनी करेगी एथेनॉल का है। ठीक है, जो यहाँ एथेनॉल का निर्माण होगा उसको कौन खरीदेगी? कोई तो खरीदने वाला चाहिए ना, तो उसको खरीदेगी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल। ये 3 बड़ी कंपनियाँ भारत की उस एथेनॉल को खरीदेगी। छत्तीसगढ़ 12 करोड़ रुपया लीटर का उत्पादन करेगी तेल का। ठीक है, 12 करोड़ रुपये लीटर तेल का उत्पादन करेगी। ये तो हो गया एथेनॉल प्लांटों के बारे में। अब देखते हैं सिद्ध बाबा पहाड़ मनेंद्रगढ़। जो सिद्ध बाबा पहाड़ मनेंद्रगढ़ कोरिया जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या होता है? मकर संक्रांति के दिन मेला का आयोजन होता है। ठीक है, मकर संक्रांति के दिन मेला का आयोजन होता है। इस स्थान को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक स्थल के रूप में बनाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। 1 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे इस मनेंद्रगढ़ के सिद्ध बाबा पहाड़ मंदिर को डेवलप करने के लिए। जहाँ के जो विधायक है कौन? डॉक्टर विनय जायसवाल और एक और विधायक है जिन्होंने अपने विधायक मत से 5-5 लाख रुपया देने का भी घोषणा किए हैं। ये तो हो गया सिद्ध बाबा पहाड़ के बारे में। अब देखते हैं अगला करेंट अफेयर। अगला करेंट अफेयर है हमारा सरगुजा जिला में स्थापित होगा ट्राइबल फूड पार्क। ठीक है,
ट्राइबल फूड पार्क क्यों बोल दिया गया है, नॉर्मल फूड पार्क नहीं बोला है, क्योंकि वहाँ जनजातियों की जो आबादी है, ठीक है, अन्य जो जाति है अन्य समुदाय की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है, इसलिए उस स्थान पर ट्राइबल फूड पार्क की स्थापना किया जा रहा है। सरगुजा में जिला में ज़्यादातर आदिवासी निवासरत है। आदिवासियों द्वारा बनाए गए व्यंजन व उसको रोजगार देने के लिए इस पार्क की स्थापना की जाएगी। यह पार्क जो है वन धन योजना के तहत वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण हेतु बनाया जाएगा। पार्क की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य वहाँ के लोगों को, ठीक है, जो मूल निवासी है उन लोगों को रोजगार सृजन करना इस पार्क की प्रमुख ही उद्देश्य रहेगी। ये तो हो गए आज की प्रमुख करंट अफेयर, ठीक है, साप्ताहिक करंट अफेयर। मिलते हैं अगले साप्ताहिक करंट अफेयर के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय छत्तीसगढ़। अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, और लाइक शेयर एवं कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।